छूट रही है मेरी, कोई चोरी वोरी नहीं करी है मैंने। जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो इतने सालों से, वो टाइम पे तुम्हें सैलरी दे देते हैं, कभी किसी चीज के लिए कमी नहीं करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि बॉस के केबिन में खड़े होकर उनकी आंखों के सामने से 4 लाख रुपए चुरा के ले जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। देखो राजेश, मैं समझ सकता हूँ इतना सारा पैसा देखकर नीयत फिसल जाती है। वैसे भी तुम गरीब लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो कोई बात नहीं। देखो, ईमानदारी से तुम मुझे वो 4 लाख वापस कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर नहीं वापस करोगे तो मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ। चलो निकालो पैसा। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब अगर मैं गरीब हूँ तो मैं ही लालची हो सकता हूँ क्या? हो सकता है ना ये मैनेजर मैडम ने चुराया हो या फिर हिमांशी मैडम ने चुराया हो, कोई भी चोर हो सकता है साहब। अब तो मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हो सकता है मैडम ने ही चुराए हो। कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड हम पे इल्जाम लगा रहे हैं चोरी का। हम क्यों चोरी करेंगे? तेरी तरह ना गरीब नहीं है हम कि हमें घटिया काम करने की जरूरत पड़े। 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है मेरे को महीना और उसको 70,000 रुपए। हम दोनों को जरूरत नहीं है चोरी करने की। और अब यहाँ पे फंस रहा है सर, तो बस बातें घुमाए जा रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि इसका बैग चेक ना हो और यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल जाए। एक मिनट, शांत हो जाइए। चेतना, आराम से बात करो उससे। क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। देखो राजेश, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ बाद में मैं तुम्हें खुद और एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। मैंने तुम्हें भी गाँव जाने के लिए एडवांस दिए ना, फिर उसके बाद क्या जरूरत है पैसे चुराने की? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये पैसे मुझे वापस कर दो। ये शर्मा जी को देने हैं। अगर हमारी डील कैंसिल हो गई इस चक्कर में तो पूरी कंपनी का नुकसान हो जाएगा। इन लोगों की सैलरी कहाँ से जाएगी? तुम नौकरी कैसे करोगे? देखो, छोटे से लालच के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझे पैसे वापस कर दो। साहब मेरा गुनाह क्या है? बस इतना ही गुनाह है ना मेरा कि मैं गरीब हूँ। लेकिन साहब आप भूल रहे हैं, एक कैबिन में मेरे अलावा 2 लोग और हैं, 2 महिलाएं हैं, ये मैडम मैनेजर मैडम और ये हिमांशी मैडम। आपने इनसे तो पूछा नहीं, सीधा हम पे इल्जाम लगा दिया क्योंकि हम गरीब हैं, हम चोरी कर सकते हैं। अरे तो क्या तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि गरीब लोग चोर नहीं होते? मैं मानती हूँ कि तूने आज से पहले कंपनी में कभी भी कोई चोरी नहीं की है। चोरी क्या तूने इतनी सी भी गलती नहीं की है, लेकिन हो सकता है तुझे मौका ना मिला हो चोरी का। तुम्हारे किताबों की कसम, परीक्षा में पास होना है तो इस चैनल से जुड़ जाएं। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। आज तुझे मौका मिला, सर की नजर नहीं थी पैसों पे, तो तूने टेबल से पैसे चुरा के अपने बैग में रख लिए। यही सच्चाई है ना तेरी? अरे आप लोग इससे बातचीत क्या कर रहे हो? और सर आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो इससे? गार्ड है ये। मैं बोल रही हूँ इसने पैसे चोरी करे हैं। अगर इसने नहीं करे तो किसने करे? हम सब तो यहीं पे बैठे हुए हैं। सर इसका बैग चेक करो, उसमें पैसे निकलेंगे। हाँ, ये तुमने सही कहा चेतना। राजेश, अपने बैग की तलाशी दिलवाओ। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारा अपमान है साहब और कुछ भी नहीं। आप हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, बहुत बड़ा लालचन है हमारे ऊपर ये। तुमने चोरी नहीं करी है ना, तो बस अगर तुमने चोरी नहीं करी है तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, ये बैग दिखाओ और इन दोनों को और मुझे गलत साबित कर दो। चलो कराओ तलाशी। ठीक है साहब, लेकिन हमें बस एक सवाल का जवाब दीजिए। कंपनी में जितना लोग काम करता है, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे मैनेजर मैडम हो, ये हिमांशी मैडम हो, आप सबको बराबर मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो साहब